संसार में जो आया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कहा जाता है कि ईश्वर ने हमारे जन्म से पूर्व ही हमारी मृत्यु का समय और किस प्रकार से हमारी मृत्यु होगी ये सब कुछ लिख दिया होता है। तो आज हम कुछ इसी बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। क्या होती है मृत्यु, कितने प्रकार की होती है मृत्यु, क्या होता है जीवन, हमारा शरीर जो भौतिक है इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ है। आज हम इस विषय में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे इस भौतिक शरीर को क्या चीज़ चलाती है, हमारे इस भौतिक शरीर में शक्ति कहाँ से आती है जो हमारा ये भौतिक शरीर कार्य करता है। हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के अंग, दिल, हमारे शरीर के अंदरूनी अंग, हमारे हृदय हमारा काम कर रहा है, मस्तिष्क हमारा काम कर रहा है, हमारे लीवर, किडनी इस किस तरह से काम करती है, हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं किस तरह से कार्य करती हैं। आखिर इनमें ये शक्ति कहाँ से आती है, कौन सी चीज़ है जो इन्हें जीवंत रखती है और ऐसी क्या चीज़ है जिसके जाने पर ये सब चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे शरीर से निकल जाती है और उसके बाद हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और जिसे विज्ञान की भाषा में कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति अब नहीं रहा, इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या चीज़ है जो शरीर से निकल जाती है जिसके बाद जो है ये बता दिया जाता है कि हाँ अब इस शरीर में चेतना नहीं है, ये शरीर अब किसी काम का नहीं है, ये अब मृत हो चुका है। तो ऐसी क्या चीज़ है। तो हमारे इस भौतिक शरीर में जो चेतना लाती है वो होती है हमारी आत्मा। अब आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा है शक्ति। ये शक्ति ही हमारे इस पूरे शरीर को संचालित करती है, शक्ति प्रदान करती है आत्मा, और यहाँ तक कि हमारे अंतर मन में भी विराजित रहती है। जो हम फैसले लेते हैं गलत सही, उसमें ये हमें बताती है, हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। जिसे इंट्यूशन कहा जाता है, अंतरात्मा की आवाज़ कहा जाता है। लेकिन लोग इसको नहीं सुनते। कहा जाता है कि अगर पापी से पापी इंसान भी है, अगर वो कुछ गलत करता है तब भी उसका इंट्यूशन, उसकी अंतरात्मा उसको वैसा करने के लिए मना करती है। लेकिन व्यक्ति नहीं सुनता उसकी और माया के वश में होकर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और वो गलत कार्य करता है किसी के साथ भी। तो हमारी आत्मा उस परमात्मा से सीधी जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो हमेशा हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है और हमें गलत करने से रोकती है। लेकिन हम मनुष्य लोग जो है इसकी नहीं सुनते हैं और अपने जो मन में चल रहा होता है हम वही करते हैं और जिसके कारण बाद में हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। बताया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर वैसे तो हमारा ये भौतिक शरीर बताया जाता है कि पंच तत्वों से बना हुआ है, लेकिन इसके बाद जो होता है हमारा सूक्ष्म शरीर आ जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है कहा जाता है ये सूक्ष्म शरीर जो है निकल जाता है और इसके अंदर जो आत्मा होती है वो सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाती है। तो जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इस भौतिक शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है वो 6 प्रकार का होता है। कुल मिला के हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये 7 प्रकार की अवस्थाओं से बना होता है। इसके अंदर 7 प्रकार के हमारे अंग शरीर होते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर, फिर अति सूक्ष्म शरीर, फिर उसका भी सूक्ष्म शरीर। तो भौतिक शरीर के अंदर ये 7 प्रकार यानी कि भौतिक शरीर के अलावा 6 प्रकार के और हमारे शरीर में हमारे शरीर होते हैं। और उन सब के बाद जो है एक आत्मा होती है जो उन सभी शरीर को, जो भौतिक शरीर से लेकर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इस तरह के जो शरीर हमारे बने हुए हैं इसके अंदर, भौतिक शरीर के अंदर,
उनको जो ऊर्जा देती है वो होती है हमारी आत्मा। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर यानी कि 7 में से एक तत्व हमारा रह गया और 6 तत्वों के साथ यानी 6 शरीर जो सूक्ष्म शरीर हैं उनके साथ हमारा ये शरीर बाहर आ जाता है, आत्मा निकल जाती है और जिसको कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब वो 6 जो सूक्ष्म शरीर हमारे विराजित हैं आत्मा के साथ में, तो उसको कहा जाता है भूत प्रेत की योनि। हम लोग कह देते हैं कि भूत प्रेत घूम रहे हैं, वो इंसान मर गया तो उसका भूत घूम रहा है। तो ये क्या चीज़ होती है? ये हमारे 7 में से एक तत्व निकल गया, यानी कि एक चीज़ निकल जाती है जो भौतिक है, जिसे हम भौतिक जगत में देखते हैं। जो अभौतिक है, जो अभौतिक शरीर हम जिसे कहते हैं, तो वो हमारे 6 तरीके का रह गया और वो जो है निकल जाता है। तो इस तरह के जो हम लोग कहते हैं ना, भूत देख लिया, प्रेत देख लिया, या वो इंसान मरने के बाद भूत बन गया, या वो इंसान देवता बन गया, तो वो 6 प्रकार के जो शरीर हैं और उन शरीर को जो संचालित कर रही है चेतना, जो आत्मा, उसके साथ वो घूमते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो भौतिक शरीर के जो कर्म हैं, तो कर्मों के अनुसार सज़ा मिलती है, जिस सभी शास्त्रों में कहा गया है, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। कहा जाता है कि आत्मा दंड भुगती है, लेकिन सच तो ये आत्मा को किसी प्रकार की सज़ा नहीं मिलती है अपने कर्मों के अनुसार, ना ही उसे किसी भी प्रकार का पुण्य मिलता है कि वो स्वर्ग गई है, नर्क गई है, उसे ये हुआ वो हुआ। जो स्वर्ग नर्क भोगने वाली जो चीज़ें हैं वो होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, और इसके अंदर विराजित होती है आत्मा। ठीक है, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वही हमारे जो है स्वर्ग नर्क जाता है, और इसके अलावा जो हमारे 6 तत्व अभी उस सूक्ष्म शरीर में विराजित हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जैसे जैसे कर्म हमारे रहे होते हैं उसी के अनुसार 6 में से फिर उन सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु होती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। और ये कब होता है? जब आत्मा उस शून्य में मिलती है, जब उस परमात्मा में, ईश्वर में मिलने वाली होती है, और जिसे हम मोक्ष कहते हैं कि जब हमें मोक्ष मिलने वाला होता है। ठीक है, अगर हमें पूर्ण रूप से मोक्ष अगर प्राप्त होता है तो हमारे जो 6 तत्व अभी सूक्ष्म रूप में विराजित हैं तो उनकी मृत्यु होती है। 6 में से फिर 5 रह जाते हैं, फिर 5 में से 4 रह जाते हैं, और ये अनेक निम्न योनियों में हम लोग जाते रहते हैं मृत्यु के बाद। जैसे भूत बने, भूत के बाद कुछ और बने। तो ये हमारे शास्त्रगत तय करे गए हैं कि हम किस योनि में जाएंगे मृत्यु के बाद। भूत पिशाच की योनि के बाद हमें पुनः दूसरा जन्म लेना है, या फिर हमें आगे किसी और आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ना है। सूक्ष्म क्या बोलते हैं इसे, पारलौकिक यात्रा पे हमें आगे बढ़ना है। तो ये हमारे कर्म तय करते हैं। अगर हमें पारलौकिक यात्रा में आगे बढ़ना है तो हमने अपना एक जीवन त्यागा जो भौतिक जीवन था, उसके बाद हम अभौतिक जीवन के प्रथम चरण में आ गए, उसके बाद हम दूसरे चरण में आ गए। तो इस तरह से करके अगर हम बिल्कुल अपने 7 चरण हमने क्लियर कर लिए तो फिर हमारी जो आत्मा होती है, हमारा जो पारलौकिक जगत की यात्रा होती है, ये समाप्त हो जाती है और हमें मुक्ति मिल जाती है। हाँ, उस शून्य में समा जाते हैं जिस शून्य से हम निकले हैं, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अधिकतर जो लोग होते हैं उन्हें मृत्यु होती है, उसके बाद वो किसी योनि में चले गए, भूत प्रेत पिशाच इस तरह की योनि में आ गए, और उसके बाद उन्हें दूसरा जो है जन्म मिल जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। या फिर किसी के कर्म अच्छे रहे तो थोड़े से वो और पारलौकिक की यात्रा पे चले जाते हैं, तो दूसरे चरण में आ जाते हैं, यानी छठे से 5वें चरण पे आ जाते हैं। और किसी ने और अच्छे कर्म करे तो वो चौथे चरण तक भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर 6 चरण, पहला चरण हमारा जो भौतिक जीवन त्यागा, तो छठे चरण में हम आ गए, उसके बाद ही अधिकतर लोगों को दूसरा जीवन प्राप्त हो जाता है। तो अब ये बात आती है कि जैसे हमारा दूसरा जन्म हमारा हुआ, ठीक है, तो हमारी जो आत्मा है, भौतिक जगत की जो आत्मा है जो इस शरीर में थी, क्या वो भी दोबारा से जन्म लेगी? अक्सर आपने ये देखा होगा कि पुनर्जन्म के बारे में हमने सुना है। आपने अक्सर पुनर्जन्म के विषय में सुना होगा, कई बार देखा होगा कि किसी को अपना पिछला जन्म याद आ गया। तो ये कौन से लोग होते हैं जिन्हें अपना पिछला जन्म याद आ जाता है?
तो दरअसल हमारा जो पिछला जन्म उन लोगों को याद होता है, जब जिन व्यक्तियों की जो है कोई ख्वाहिश होती है, कोई ख़ास विश होती है जो पूरी नहीं होती है, या उनके अंदर कोई क्या बोलते हैं, कुछ सवाल जवाब उनके मन में होते हैं जिन्हें उनके जवाब चाहिए होते हैं, या फिर किसी से किसी भी तरह का कोई रिवेंज, कोई बदला लेना होता है। तब ऐसे लोग जब मरते हैं तो इन लोगों को अक्सर अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग जब मरते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर में चले गए और दोबारा इस सूक्ष्म शरीर ने जन्म लिया, तो उसी आत्मा के साथ इन्होंने जन्म लिया जो आत्मा जो है पहले इस शरीर में थी, पहले इस भौतिक शरीर में थी। तो ऐसे लोग जब दूसरी बार जन्म लेते हैं तो इनको अपना पुनर्जन्म याद होने के जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अन्यथा क्या होता है कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और अपने सब कुछ जो भी उसे स्वर्ग नरक की यात्रा करने के बाद जब दूसरा जन्म मिलता है, तो उसकी आत्मा को भगवान अलग कर देते हैं और सूक्ष्म शरीर को जन्म देते हैं, और वो दूसरी आत्मा के साथ व्यक्ति जन्म लेता है। ठीक है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र भी। तो दूसरा जन्म वो दूसरी आत्मा के साथ वो लेता है, और जो उसकी पहली आत्मा होती है वो फिर ईश्वर में विलीन हो जाती है, और ईश्वर की इच्छा से वो फिर दूसरी जगह जन्म लेती है। जैसा भी ईश्वर उसको जहाँ भी भेजना चाहें, जैसे भी कर्म के अनुसार उसको विराजित करना चाहें। जहाँ तक ईश्वर बताते हैं कि आत्मा को जिसके शरीर में जैसे कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ, जो बहुत पूजा पाठ करता था, नेकी करता था, अच्छे कर्म करता था, उसकी मृत्यु होती है और वो फिर उसके बाद दोबारा जन्म ले लेता है। तो जो वो आत्मा है, इस तरह की आत्मा जो भगवान में विलीन हो गई, तो ईश्वर ऐसी आत्मा को उसी ऐसे ही शरीर में फिर से जन्म देते हैं जो यही काम करने वाला होगा। ठीक है, पूजा पाठ करने वाला, सत्कर्म करने वाला, अच्छा कर्म करने वाला। लेकिन ऐसी अगर कोई पापी व्यक्ति मरा है और उसकी आत्मा को भगवान ने अलग कर दिया, जब वो आत्मा दोबारा जन्म जब जिस शरीर में लेगी, तो वैसे ही शरीर में लेगी जो ऐसे ही पापी व्यक्ति होगा, ताकि वो उसको उस पाप करने से रोक सके, क्योंकि आत्मा परमात्मा के एक रूप है और वो नहीं चाहते कि कोई इंसान जो है किसी के साथ गलत करे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जन्म दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अच्छे कर्म कांड करने वाला व्यक्ति है तो उसको नहीं रोकेगी वो आत्मा, क्योंकि ईश्वर हमेशा अच्छी चीज़ ही चाहते हैं। ठीक है, तो उसका और आध्यात्मिक विकास करवाने के लिए और ईश्वर से जोड़ने के लिए वो इस तरह की आत्माएं जन्म लेती हैं। लेकिन पापी व्यक्ति के शरीर में इसलिए आती हैं ताकि उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकें। लेकिन अगर कोई ख्वाहिश रह गई है, कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो उस सूक्ष्म शरीर जिसको मैं जो है वो ऊर्जा प्रदान कर रही थी, तो उसके साथ वो पुनः जन्म लेती है उसी शरीर के साथ। तो आत्मा क्या होती है? ये ऊर्जा होती है, ईश्वर से जुड़ी रहती है, सर्वोच्च ऊर्जा से जुड़ी रहती है। और चाहे ये भौतिक जीवन हो या फिर इस पारलौकिक जीवन हो, सबको जो है ऊर्जा प्रदान करती है। और इसका ना तो कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, और ना ही इस आत्मा का कोई किसी से कोई मोह रखती है। इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, इसका सिर्फ संबंध है परमात्मा से। और इस शरीर से, इस भौतिक शरीर के साथ साथ अभौतिक शरीर से जिसको ये ऊर्जा प्रदान करती है, और इसके साथ साथ ये किसी भी व्यक्ति को गलत और सही के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। और ना ही कहते ना कि अगर तुमने कुछ गलत करा तो तुम्हारी आत्मा को सज़ा मिलेगी। आत्मा को कोई सज़ा नहीं मिलती है तो उस सूक्ष्म शरीर को, और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी हमारे जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, अपने कर्म के अनुसार उनको सज़ा मिलती है। तो इसके साथ ही एक छोटी सी बात मुझे यहाँ बतानी थी कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब कुछ क्या है। तो ये सब ग्रह नक्षत्र हमारे स्वर्ग नरक की एक शाखा है, और यहीं पर जाके जो हमें सज़ाएं मिलती हैं। इस विषय में हम अगला वीडियो बनाएंगे, डिटेल में जानकारी आपको देंगे। तो ये एक छोटी सी एक जानकारी थी, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी जीवन मृत्यु के विषय में। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द इस तरह की ज्ञानवर्धक बातों के लिए, आध्यात्मिक बातों के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।